हमारे साथ जामिया के एक स्टूडेंट हैं बात करने के लिए। भाई क्या नाम है आपका और किस स्ट्रीम में आप पढ़ते हैं? तलहा इमरोज़ खान मेरा नाम हुआ। मैं बीए मास मीडिया का यहाँ स्टूडेंट हूँ जामिया से। तो जब मास मीडिया आप कर रहे हैं तो आप अवेयर भी होंगे चीज़ें क्या हुई, हाँ जी, हाँ। क्या स्थिति थी, कितने बजे क्या वाकया हुआ था उस वक्त जो ये कहा जाए रंगोली मिटाई गई और काफ़ी उन्मादी नारे लगाए गए, फिलिस्तीन की जय बोली? देखिए सर, एट द मोमेंट तो मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन आस-ही-पास था। जो न्यूज़ मिले और जिस तरह से मुझे जानने को समझने को मिला है, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस कुछ ऐसे थे कि मैं नाम ले रहा हूँ उनका, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कि भानु प्रताप जो एबीवीपी के हैं, उनके द्वारा कुछ लड़कों को भेजा गया था जामिया मिलिया के कैंपस में, जहाँ पे दीपावली की शांतिपूर्वक ढंग से सेलिब्रेशन हो रही थी। वहाँ पे आकर के एक संप्रदाय के द्वारा नारा लगाया गया जो धार्मिक नारा था। वो जय श्री राम का नारा हो सकता है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। अब जब नारा लगा दिया गया तो उसके विरोध में कुछ बच्चों ने, लड़कों ने, जैसा मुझे न्यूज़ मिला है, मैं इसकी भी पुष्टि नहीं करता हूँ, कि अगेंस्ट में अल्लाह अकबर का नारा लगाया और फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया। तो यही कुछ मामला है, ऐसा कुछ बड़े लेवल पे नहीं हुआ है, लेकिन माहौल कुछ कल शाम से बदला बदला सा लग रहा है। एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए जय श्री राम का नारा और अल्लाह अकबर का नारा धार्मिक नारा हो सकता है, लेकिन फिलिस्तीन का इस घटना से कोई जिक्र कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, और जिस तरह से कहा गया कि रंगोली मिटाई गई या दीप तोड़े गए, इसे आप किस तरह से देखते हैं स्टूडेंट के तौर पर? सर देखिए, समझिए, रंगोली अगर मिटाई गई या दीप तोड़े गए तो वो तो वहीं के बच्चे मना रहे थे ना, जामिया ही के बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे। उसमें तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे थे नहीं। तो अगर ऐसा हुआ है आउटसाइडर्स के द्वारा तो फिर ये कोई और मसला हो सकता है, इसका एंगल कुछ और है। आप जामिया से जोड़ के और उनके बच्चों से जोड़ के इसको ना देखें, बल्कि आप इसको एज अ आउटसाइडर जो लोग आए, बच्चे थे वो तो जामिया के थे ना। उन लोगों ने किया, और उन लोगों ने जो ऐसी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, वो गलत है। क्या साजिश लगती है आपको इसके पीछे? मेरे को कोई साजिश नहीं लगती है। हो सकता है एट द मोमेंट ऐसे सिचुएशंस बन गए हों जिसके बदौलत ये सीन क्रिएट हो गया। नहीं तो यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं भी यहाँ 2 ढाई महीने से हूँ, बीए मास मीडिया का मैं स्टूडेंट हूँ, और मुझे तो अभी तक जितनी बॉन्डिंग यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ के बच्चों में दिखती है, वो शायद ही किसी और यूनिवर्सिटीज़ में हो। तो ये कहा जा रहा है कि अलग अलग बच्चों के बीच में यहाँ पर परस्पर अच्छा भाईचारा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर जय श्री राम का नारा लगता है, अल्लाह अकबर का नारा लगता है, और दीपावली क्योंकि त्यौहार ही राम के वनवास से लौटने का है, श्री राम के वनवास से लौटने का है, तो उससे आपत्ति क्या हो सकती है? आपत्ति इस बात पे हो सकती है कि ये इजराइल नहीं है, ये फिलिस्तीन नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी है, और वहाँ पे अगर फिलिस्तीन के नारे लगे, वहाँ पे रंगोली को मिटाया जाए और दीपों को तोड़ा जाए, प्रकाश को तोड़कर अंधकार फैलाने की कोशिश हो, दहशत फैलाने की कोशिश हो, तो इसे किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।